दुनिया में ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जिनके सामने कोई बुलंद मकसद हो और वो इसकी खातिर अपनी जान की बाजी लगा देने में भी ताइल ना करें। ऐसे ही आदमियों से कौमों की ज़िंदगी के चिराग रोशन रहते हैं और ऐसे ही आदमियों से मुल्कों की तारीखें बनती हैं। टीपू सुल्तान शहीद इसी सफ़ के एक मुमताज़ मुजाहिद थे। वो कहा करते थे कि शेर की ज़िंदगी का एक दिन गीदड़ की ज़िंदगी के 100 साल से बेहतर है। ये मकौला बिल्कुल दुरुस्त है। इंसान के लिए यही ज़िबा है कि शेर की तरह ज़िंदगी बसर करे, खुदा के सिवा किसी से ना डरे, हर ख़तरे के सामने चट्टान की तरह जम जाए, अपना शिकार आप मारे और अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करे। गीदड़ की ज़िंदगी क्या है? ना किसी के मुकाबले की हिम्मत, ना किसी से टक्कर लेने का हौसला। पत्ता भी खड़के तो दिल कांप उठे, हवा का झोंका आए तो रूह लर्ज जाए। शेर शिकार मारकर जो कुछ छोड़ जाए इससे पेट भर लेता है, वरना भूखा रहता है। टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने 12वीं सदी हिजरी के अव्वा आखिर 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल में जनूबी हिंद में एक बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी, जिसका सदर मुकाम सरंगापटम था और जो सल्तनत मिसवर के नाम से मशहूर थी। हैदर अली पहला शख्स था जिसने भांप लिया था कि जो फिरंगी ताजरों के भेस में हिंदुस्तान आए हैं और उन्होंने मुल्की मामलात में दखल देना शुरू कर दिया है, अगर इन्हें कदम जमा लेने का पूरा मौका मिल गया तो पूरे मुल्क के लिए एक खौफनाक ख़तरा बन जाएंगे। हैदर अली ने फिरंगियों के ख़तरे को मिटा देने में कोई कसर उठा न रखी। वो लड़ रहा था कि खुदा की तरफ से बुलावा आ गया और वो अपने जिगरबंद के लिए 2 विरसे छोड़कर रुखसत हो गया, एक ताज व तख्त और दूसरा फिरंगियों के ख़तरे का इंसदाद। टीपू सुल्तान ने दोनों विरसे जो वहाँ मर्दी से संभाले, ताज व तख्त की हिफाजत और फिरंगियों की शिकस्त व रिखत में कोशिश का कोई दकीका उठा न रखा, यहाँ तक कि अपनी कीमती जान भी इसी बाजी में लगा दी। फिरंगियों से इसे 2 ज़बरदस्त लड़ाइयाँ पेश आईं। अगर उन्हें मराठों और निज़ाम की इमदाद ना मिलती तो सुल्तान यकीनन इनके इक़्तिदार का तारो पोद बखेर कर रख देता, लेकिन दोनों मरतबा मराठों और निज़ाम ने न सिर्फ सुल्तान से बल्कि मुल्क के बेहतरीन मकासद से गद्दारी की। आखिरी लड़ाई में फिरंगियों, मराठों और निज़ाम ने सुल्तान के मरकज़ हुकूमत का मुहासरा कर लिया। 4 मई 1799 ईस्वी को इस शेर दिल मुजाहिद ने मिसवर की सल्तनत और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहादत पाई। मराठों और निज़ाम ने जिन फिरंगियों को मदद देकर टीपू सुल्तान को शहीद कराया था, उन्हीं के हाथों वो खुद भी बर्बाद हुए और कुदरत ने बदले का जो कानून मुकर्रर कर रखा है वो पूरा होकर रहा। इज़्ज़त की ज़िंदगी के 2 ही रास्ते हैं, जुआ मर्दों की तरह ज़िंदा रहना या जुआ मर्दों की तरह जान दे देना। टीपू सुल्तान ने अपने अहले वतन के सामने 1799 ईस्वी में यही नमूना अमले पेश किया था। इसकी शहादत के बाद फिरंगी हंसते खेलते पूरे मुल्क पर काबिज हो गए, लेकिन सुल्तान शहीद ने आज़ादी की जिस आग का सामान कर दिया था वो बराबर सुलगती रही। कभी कभी ये आग भड़क उठती, आखिरकार इसने अजनबियों की इक़्तिदार को जलाकर खाकस्तर कर दिया। गोया सुल्तान ने जो ख्वाब देखा था वो 150 साल के बाद पूरा हुआ। आज निज़ाम और मराठों का कोई नाम भी नहीं लेता, लेकिन टीपू सुल्तान ने खूने शहादत से इज़्ज़त की ज़िंदगी का जो नक्श जमाया था वो पूरी आबो व ताब से चमक रहा है और जब तक दुनिया बाकी रहेगी बराबर चमकता रहेगा।